आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में आज लेके आए आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक 10 बीमारियों को एक साथ हम कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल वीडियो की तरह होगा, लेकिन आज हम 10 बीमारियां ऐसी करेंगे जो 2023 के अंदर इंडिया के अंदर मोस्ट डेंजरस बीमारियां होती है, जिनका जिनका अगर बिगड़ जाने के बाद क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारियों की हम बात करेंगे जो 2023 के अंदर डेंजरस डेडली डिजीज कही गई है, टॉप 10। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीवीडी, हार्ट की बीमारी होती है। इसके अंदर कार्डियो वैस्कुलर डिजीज, कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट वैस्कुलर मतलब वेसल्स, हार्ट की जो वेसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड बहता है उनकी डिजीज है ये। तो हार्ट डिजीज कह सकते हैं, हृदय के रोग कह सकते हैं आप इसे। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई अच्छे से ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन की कमी आती है और वो एरिया डेड हो जाता है। इसके अंदर चक्कर आना, हार्ट अटैक के आपको पता है सिम्टम, चक्कर आएंगे, बीपी लो हो जाता है, कई बार गिर जाना, बीपी हाई भी हो जाना, ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो जाना, गला सूखना, बहुत ज़्यादा अंदर बेचैनी महसूस होना, ठंड लगना, टेम्परेचर का डाउन होता है ठंड लगेगी, ऐसी कंडीशन होती है। इसमें कई बार प्रेशर भी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी अपने डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, इससे जान भी जा सकती है, इसलिए इसे डेंजरस बीमारी, डेडली बीमारी कहा जाता है। सेकेंड वन आती है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन के अंदर आघात हो जाए, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो जाए। स्ट्रोक किस तरीके से, मान लीजिए पूरा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सप्लाई जाती है ब्लड की और वो सप्लाई के साथ जाती है ऑक्सीजन। आपके ब्रेन को चलने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो जब ब्लड सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो वो एरिया वहां से स्पार्क हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लाइटिंग सारा जो आपके तारे वगैरह है वो कहाँ है, आपके ब्रेन के अंदर है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो तारों में स्पार्क हो जाता है और तारों में स्पार्क होने से वो एरिया डेड हो जाता, जल जाता है। जैसे आपने घरों में स्विच वगैरह जल जाते हैं तो वो एरिया खत्म हो जाता है। इस टाइप में क्या होता है, अचानक से पैरालाइज आ जाना, गिर जाना, मिर्गी के दौरे आना, तो ये कंडीशन होती है। अगर ये ज़्यादा देर तक रहता है तो इसके अंदर भी मौत हो सकती है। तो इसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट होता है। अगर आप आधे 1 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो ऑपरेशन से उसको वही रोक देता है। अदरवाइज इसके अंदर अलग से मेडिसिन कंटिन्यूसली चलानी पड़ती है। फिनोटोइन मेडिसिन चलती है, आपके जरूरत पड़ सकता है, लो मॉलिकुलर हेपेरिन के इंजेक्शन स्टार्ट हो सकते हैं ताकि ब्लड क्लोटिंग ना हो ऐसी कंडीशन में। फिर आता है रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस से संबंधित बीमारियां। कई बार आपने देखा होगा अचानक से सांस रुक जाती है, चोकिंग होती है, ठीक है, दम घुटता है, धीरे धीरे मतलब जल्द तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है इंसान। एक आप आराम से लेते हैं ना सांस, नॉर्मल सांस लेते हैं, और एक जिसके सांस की दिक्कत होगी वो उसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हार्ट, ये रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, सांस की बीमारियां, अस्थमा वगैरह, इनसे भी डेडली हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर मतलब आपकी सांस की नलियां खोलने के लिए मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट चलाया जाता है, भाप दी जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो आप अगर जल्दी से जल्दी उनका क्योर नहीं करोगे तो कुछ 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही आपके लिए वो जानलेवा हो सकती है। नेक्स्ट आती है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलोई बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। आपको टीबी सबको पता है, टीबी की वजह से आदमी कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। अब टीबी क्या है, देखिए ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो इम्यूनिटी है, बाहर से आने वाला वो बैक्टीरिया आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। और जिस जगह पे जब इम्यूनिटी खत्म हो जाती है तो वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाता, फिर छोटा सा इन्फेक्शन भी उसके लिए घातक हो जाता है। भूख नहीं लगना, खाना नहीं खा पाएगा, वीकनेस आ जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, चक्कर आना, और थोड़े दिन बाद क्या है, बोन की डिजीज। अभी टीबी ये जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ टीबी छाती के अंदर होती है, चेस्ट के अंदर टीबी होती है, ये नॉर्मल चीज है कि हाँ भी होती है, आपको ज्यादातर देखने मिलती है। बट टीबी आपके ब्रेन में भी हो सकती है, आपकी बोन में भी हो सकती है, पेट में भी टीबी हो सकती है, ठीक है। तो ये काफी प्रकार से टीबी होती है, ये जानलेवा बीमारी है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन बीमारियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। नए नए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, फ्री में आपको दवाइयाँ दी जाती है, फ्री में ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, 6 मंथ की डोज थेरेपी वगैरह चलती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चली आ रही, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट, और पल्मोनरी का मतलब फेफड़े। तो जो लंबे समय तक आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत चली आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके सांस लेने में रुकावट आ जाएगी और आपको उसके अंदर श्वसन की प्रॉब्लम में जितनी भी है वो आ जाएगी। और क्रोनिक मतलब लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी करके ये बढ़ती है तो ये घातक होती है, जानलेवा होती है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज। डायबिटीज का आपने सबने नाम लिखा होगा, मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज 2 तरह से होती है, फर्स्ट और सेकंड। इसके अंदर एक में तो आपको इंसुलिन लगाए जाते हैं इंजेक्शन, और दूसरे के अंदर आप नॉर्मल टैबलेट लेके भी सर्वाइव कर सकते हैं। बट ये
जो शुगर है, इंसुलिन का स्तर आपकी बॉडी के अंदर बनना बंद हो गया है या फिर वो यूज होना बंद हो गया है, इस तरह की कंडीशन होती है। इससे आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जैसे किडनी वगैरह हो गया, आपके लीवर वगैरह हो, इन पे प्रेशर पड़ता है, यूरिन ज़्यादा आता है, डायबिटीज होती है। तो देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन आना और ज़्यादा भूख लगना। पानी पिएंगे और ज़्यादा यूरिन आएगा, किडनी अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, बाथरूम ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा बाथरूम आएगा धीरे धीरे वो किडनी को भी खराब करता रहता है। तो आपके मल्टीपल ऑर्गन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने की वजह से भी मौत हो जाती है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट लास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और उनको कई बार क्या होता है डायबिटीज़ के अंदर, देखिए डायबिटीज़ कई बार तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब घट जाना डायबिटीज़ का, बहुत ज़्यादा कम हो जाना आपका शुगर की मात्रा, तो कोमा में चला जाता है इंसान और एक दिन के अंदर अंदर वो मर भी सकता है। और या फिर दूसरा आता है जब बढ़ जाए शुगर, बढ़ जाने से उसको फिर वापस कोमा में आ सकता है, वो चक्कर आ सकते हैं, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। तो ये घातक बीमारी होती है। नेक्स्ट आता है अल्जाइमर। बूढ़े लोगों के अंदर आपने देखा होगा, ओल्ड एज होते हैं, उनके अंदर भूलने की बीमारी होती है, वो हर चीज़ को भूल जाते हैं, धीरे धीरे उनके डिजनरेशन होता रहता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर जो इम्पल्स वगैरह आ रही है, जिससे आपकी माइंड चल रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे आपको भूलने की दिक्कत हो जाती है। तो इसके अंदर भी डॉक्टर क्या करते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर वगैरह या फिर न्यूरोसर्जन वगैरह, न्यूरोफिजिशियन वगैरह इसके अंदर आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको और ना बढ़े वो और वहीं पे रुक जाए, इससे थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स महसूस होता है। नेक्स्ट आता है डायरिया। नाम नॉर्मल सुना होगा, दस्त लग गए, क्या दिक्कत है, बट नहीं, दस्त लगने से सबसे ज़्यादा घातक होता है ये बीमारी। जब आपको जितने ज़्यादा दस्त लगते हैं तो आपका बॉडी के अंदर से सबसे ज़्यादा पानी निकल जाता है। आपको ये पता है कि चाहे पौधे हों या फिर इंसान हो, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। 90% आपकी बॉडी पानी से मिलकर बनी है, और आपकी बॉडी से अगर उसमें से पानी निकल रहा है तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं बचता है। इससे आपके हार्ट की दिक्कत आती है, क्योंकि ब्लड के अंदर पानी नहीं मिल पाता है, वाटर की कमी आ जाती है, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हार्ट उसको पंप नहीं कर पाता है, और जब पंप नहीं करेगा तो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन वगैरह भी आगे नहीं पहुंच पाती है, न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पाता है, और वहां पे वो कोलैप्स हो जाता है, मोटापा आ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, ठीक है, चक्कर खाए गिर जाते हैं, दौरे पड़ते हैं, और अगर आप जल्द से जल्द इसको क्योर नहीं करते हैं तो जान भी जा सकती है। आपने देखा होगा 4-5 बार किसी के दस्त लग जाए तो उसके बाद क्या होता है, डायरिया हो जाए तो क्या होता है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। और यही अगर 2-3 दिन लगातार हो तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दिया जाता है इसके अंदर, जितना ज़्यादा उसमें फ्लूइड देना है आपको। पेशेंट ने दस्त किए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड दीजिए, फ्लूइड की कमी नहीं आने दीजिए, जितने पानी निकल रहा है उससे ज़्यादा दीजिए उनको, नमक और चीनी मिला के दीजिए, चाहे ओआरएस दीजिए, वो आप पे है, डिपेंड करता है। डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। इन 10 की 10 बीमारियों में आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, ये जानलेवा बीमारियां हैं, किसी भी चीज पर विश्वास मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट आपका आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर, ऐसा गांठ जो फैलती है एक जगह से दूसरी जगह से, उसे मैलिग्नेंट कहते हैं। और ये मैलिग्नेंट होने का मतलब भी होता है इसको कैंसर है। गांठें दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपल गांठ होती है और एक मैलिग्नेंट गांठ होती है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब आपके जो मसे वगैरह हैं आपके हाथ पैरों पे वो, लेकिन मैलिग्नेंट का मतलब होता है ऐसी गांठ जो आपकी फैल रही है, आपकी चेस्ट में थी वो नीचे की तरफ जा रही है, आस पास फैल रही है, कैंसर बढ़ रहा है, ये इसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसका भी इलाज नहीं है, इसलिए थेरेपियाँ दी जाती है, मेडिसिन कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी करके निकाला जाता है। अगर जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करना होता है तो पहली स्टेज के अंदर ही इसको पता करके आप कर सकते हैं। अगर ये लेट हो गया तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं एक बार हो गया तो निकाल दिया आपने तो वापस नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे छोटा सा ट्यूमर भी हो, अगर वो कैंसर का है तो आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है 10,000 की, फिर ये नॉर्मल लेनी पड़ती है। अब इसके बाद ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के बाद आता है सबसे मोस्ट जो रिसेंटली चल रहा है, कोविड-19। कोरोना वायरस नाम सुना होगा आपने। कोरोना वायरस एक समूह है जिसके अंदर पाया जाता है कोविड-19, जो 2019 के अंदर आया था, इसलिए कोविड-19 नाम रख दिया गया। बाकी कोरोना जो आपके सांस की बीमारी, आपको निमोनिया वगैरह भी होता है, वो भी कोरोना की ही बीमारी है। लेकिन कोविड-19 अभी आया था, इसके अंदर काफी सारे वायरस एक साथ थे, इसलिए कोविड-19 इसका नाम रखा गया था। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐड वगैरह भी आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि डिटोल वालों को पहले पता था कि कोविड-19 है, कोरोना आने वाला है, तो उन्होंने उसकी ये पहले से उसमें लिख रखा था। बट ऐसा नहीं है, कोरोना एक वायरस का पूरा समूह है जो काफी सालों से है, निमोनिया भी है उसके अंदर ही आता है, तो उसके लिए वो हैंड वॉशिंग के लिए बनाई गई है। लेकिन कोविड-19 कोरोना के उसी का एक समूह में, जैसे निमोनिया है वैसे ही कोविड-19 है। तो ये एक वायरस है, बीच में थोड़ा कम हुआ था, वापस इसके केस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो इसलिए हमें इससे भी
बच के रहना चाहिए। ये जो डिजीज़ है कोविड-19 जो है कोरोना की डिजीज़, इसके अंदर ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज़ है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपको जितना ज़्यादा उसके दूरियाँ बनानी, आइसोलेशन, डॉक्टर की सलाह, व्यायाम, प्रॉपर मेडिसिन, ऑक्सीजन थेरेपियाँ, ये आपको करनी पड़ती है। तो ये 10 बीमारियाँ थी जिनके बारे में उन्होंने बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप किसी मेडिसिन के बारे में, किसी प्रोसीजर के बारे में, या फिर किसी भी आर्टिकल के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो मेडिकल रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में उसको जरूर शामिल करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।